जी अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू काजी स्पीक्स एंड फाइनेंशियल टॉक्स। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे और आप लोगों का आज का दिन भी अच्छा गुजरा होगा। मार्केट पे बात करेंगे, समरी को भी देखेंगे, ख़बरें भी देखेंगे, लेकिन उससे पहले चेक कर लेते हैं कि आज हमारे व्हाट्सएप चैनल पे अपडेट्स कैसी रही हैं। और दोबारा मैं आपको तरीक़ाकार बताऊँगा कि अगर आप लोगों ने ज्वाइन करना है मेरा व्हाट्सएप चैनल तो आप लोग कैसे कर सकते हैं। बल ये कुछ हमारी आज की अपडेट्स हैं। PSL की अपडेट आई है, देन RFIB कॉरपोरेशन लिमिटेड की बोर्ड मीटिंग आ गई है जी, चलें जी शुक्र है। AHL की बोर्ड मीटिंग आई है। देन रिव्यूज़ भाई लाजमी दिया करें, मुझे बताया करें कि अपडेट्स कैसी जा रही हैं। मार्केट 1700 पॉइंट नेगेटिव क्लोज हुई है। लॉटकम के रिजल्ट्स आए हैं, AKD की रिपोर्ट मैंने शेयर कर दी है। मज़ीद जो न्यूज़ आई हैं वो भी मैंने यहाँ पे आप लोगों के साथ शेयर की हुई हैं, तो वो भी आप लोग चेक कर लीजिएगा। इसके अलावा DSIL की बोर्ड मीटिंग अनाउंस हुई है। देन जुमा की फाइनेंशियल रिजल्ट्स की मेरे ख्याल में अनाउंस हो गए हैं, चेक कर लीजिएगा। देन AGIL के रिज़ल्ट्स आए हैं, फ्लाइंग के रिज़ल्ट्स आए हैं, मज़ीद कुछ खबरें आई हैं, वो भी सारे के सारे मैंने अपडेट कर दिए हैं। देन मज़ीद देखें, पाकिस्तान ऑयल मिल लिमिटेड की बोर्ड मीटिंग अनाउंस हुई है जी, और पैक्जिस की भी बोर्ड मीटिंग अनाउंस हुई है, GGL की मीटिंग अनाउंस हुई है। देन मज़ीद जो भी खबरें लग रही हैं वो सारी की सारी मैंने आप लोगों के साथ जो है वो शेयर कर दी हैं। तो अब जो मेन इशू है ना वो यही है कि जो स्ट्रेट ऑफ हार्मुज़ की जो ब्लॉकेज है ना वो जो है मेन मसला बना हुआ है। अभी हाफिज़ साहब की और देन जो है डोनाल्ड ट्रंप साहब की आपस में जो है टेलीफोनिक रब्ता हुआ है, बातचीत हुई है और जल्द ही इस मसले को जो है वो हल किया जाएगा। अब इशू ये है कि ईरान वालों ने ये बोला है कि हम पाकिस्तान में मुज़ाकरात के लिए नहीं जा रहे हैं, लाकि इस्लामाबाद रावलपिंडी में जो भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट थी, इसके अलावा जो भी ट्रांसपोर्ट है वो बंद कर दी गई है और बिल्कुल हाई अलर्ट पे रखा हुआ है। मतलब कि मंगल और बुध वाले दिन हमारे मुज़ाकरात होने हैं और वो मुज़ाकरात इंशाअल्लाह हो के रहेंगे। आज नहीं तो कल ये मुज़ाकरात आपके हो जाएंगे। अभी जो नेगेटिव न्यूज़ चल रही हैं ये सारी आपकी फ्रंट एंड पे हैं, बैक एंड पे क्या चल रहा है इसके बारे में ना आप जानते हैं ना मैं जानता हूँ। बाकी PPL की बोर्ड मीटिंग अनाउंस हुई है, इसके अलावा SIBL है, इसकी भी चेक कर लीजिएगा। GCIL की बोर्ड मीटिंग है। मज़ीद जो भी खबरें लगी हैं वो सारी की सारी मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दी हैं। देन आपके पास वान नोबल केमिकल है। देन मज़ीद एक जो है वो कुछ खबरें चल रही हैं, ट्रंप साहब ने जो है बयानात दिए हैं उनके बारे में भी, वो भी मैंने शेयर कर दी आपके साथ। WTL की बोर्ड मीटिंग अनाउंस हुई है, पाक डेटाकॉम की बोर्ड मीटिंग है, GCWL की है। तो ये हमारी आज की अपडेट्स हैं। इससे पहले की भी कुछ अपडेट्स हैं तो मैंने व्हाट्सअप यहाँ पे लेट लॉगिन किया है, तो इस वजह से कुछ जो सुबह की अपडेट्स हैं रिजल्ट्स वाली वो अभी यहाँ पे शो नहीं हो रही हैं। आगे चलते हैं जी, और अभी मैं आपको ये दिखाऊंगा कि आप लोगों ने मेरे व्हाट्सएप चैनल को फॉलो कैसे करना है। आप आ जाएंगे जी मेरे चैनल पे, आ जाएंगे मोर अबाउट दिस चैनल पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे मेरा व्हाट्सएप चैनल का लिंक मिलेगा, इस पर आप लोगों ने क्लिक करना है और ये आपको इस तरह के पेज पे ले जाएगा और ये आपको बता देगा कि इस चैनल में आपको क्या क्या चीज़ें मिलेंगी। फॉलोअर्स बता देगा, अपने व्यू एंड व्हाट्सएप पे क्लिक करना है और ये आपको मेरे व्हाट्सएप चैनल पे ले जाएगा। आपने सिर्फ यहाँ से जाके मेरे चैनल को फॉलो कर लेना है, आपको डेली की अपडेट्स जो है मार्केट में मिलती रहेंगी। और आप लोगों ने ये लाजमी चैनल जो है यहाँ से लिंक कॉपी करके शेयर करना है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है हमारी कम्युनिटी का हिस्सा बन सकें। और जब ये आप लोगों के लिए मैंने AI की अपडेट्स यहाँ पे स्टार्ट की हैं ताकि वो आप लोगों को टाइम पे मिलती रहें और आपको पता चल जाए कि आज किस कंपनी की न्यूज़ लगी है, किसके रिज़ल्ट आए हैं, किसकी अनाउंसमेंट आई है, वो सारे का सारा डेटा आपको इंशाल्लाह फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पे बिल्कुल मेरी तरफ से मिलता रहेगा। 1700 पॉइंट निकले हैं, 1% इंडेक्स डाउन है। कल मैंने आप लोगों के लिए वीडियो बना दी थी, मैंने फेसबुक पे, इंस्टा पे, टिकटॉक पे, यूट्यूब पे सब जगह पे अपलोड कर दी थी और मैंने आपको बता दिया था कि जो न्यूज़ आई है उसका इम्पैक्ट क्या आएगा। मार्केट का लो देखें जी, 1,70,000 से भी नीचे है, 1,61,000 के करीब है आपका लो, और हाई देखें 1,74,000 का है। मार्केट ओपन हुई है बिल्कुल डाउन और उसके बाद देन मार्केट ने दोबारा रिकवरी की है। देन दोबारा जो है तकरीबन 12 बजे दोबारा नेगेटिव न्यूज़ लगी हैं, फिर मार्केट डाउन गई है, फिर 2 के बाद दोबारा पॉजिटिव खबरें कुछ लगी हैं, फिर मार्केट ने एंड पे रिकवरी दी है। बल मार्केट मेरे ख्याल से बहुत अच्छी रही है। 1742 पॉइंट निकले हैं और 1% इंडेक्स डाउन है। तकरीबन जो है वो 594 मिलियन का वॉल्यूम है। बैंक ऑफ पंजाब थोड़ा सा डाउन है, 119 मिलियन का वॉल्यूम है। यूनिटी अगेन कैप है, के इलेक्ट्रिक डाउन है, WTL डाउन है। पहला आपका पॉजिटिव हो गया जी, एंड पे 58 मिलियन का वॉल्यूम है। CSIL आपका कैप है, FNEL डाउन है, अस्कोल आपका डाउन है, 30 मिलियन का वॉल्यूम है। सीनर्जी आज आपका अगेन रेड है जी। TSBL आपका साइडवे है, 26 मिलियन का वॉल्यूम है।
سارے کے سارے پینی چلی ہیں. CSIL, SIVL, FTPL, فرسٹ پنجاب مڈاربا, PINL, دین GSPM, DFSM. چلیں جی DFSM تو چل رہا ہے, کیپ پہ کیپ یونٹی ہے, LSE فائنینشیل سروسز لمیٹڈ ہے, SHT ہے. ٹاپ ڈکلائنرز میں FCIBL ہے, FRCL ہے, کوئی نور انڈسٹری لوور پہ ہے جی, اور دین آئٹنس ٹیکنالوجی ہے, UVIC ہے. مزید اگر دیکھیں تو یونائٹڈ برانڈز ہے, KSTM ہے, اور دین 786 انویسٹمنٹ ہے. 786 انویسٹمنٹ میں بڑے لوگ پھنسے ہیں جی, جو سیدھی بات آپ لوگ چیک کیجیے گا. مجھے کیونکہ ان باکس آتے رہتے ہیں نا, تو مجھے آئیڈیا ہوتا ہے کہ کون بندہ جو ہے کس شیئر میں بہت اوپر کا پھنسا ہے. لوگ 786 میں پھنسے ہیں, لوگ کینور انڈسٹری میں پھنسے ہیں, لوگ SPL میں پھنسے ہیں, اور لوگ ان میں بہت برا پھنسے ہوئے ہیں. اچھے سٹاک کا مسئلہ کوئی نہیں ہوتا. UBL میں لوگ پھنسے تھے, نیشنل بینک میں پھنسے تھے, ایکسائڈ میں بھی پھنسے تھے. ایکسائڈ میں بھی لوگ آج کل ابھی کافی زیادہ جو ہے ریکوری ان کی ہو رہی ہے. تو ٹوٹل جی آپ کے پاس جو ہے کمپنیاں بھی دیکھ لیتے ہیں کیپ کتنی ہے. ایک تو ADM ہے, اور ADMM آرٹسٹک ڈیننگ مل لمیٹڈ ہے, دین CSIL ہے, DFSM ہے, DMC ہے, ایکسائڈ ہے, فرسٹ IBL مڈاربا ہے, HTL ہے, کل بھی کیپ تھا HTL, مطلب کہ جمعے والے دن JUBS ہے, KHYT ہے, SGPL ہے, SIBL ہے, SITC ہے, اور سریتو ہے, TSML ہے, یونٹی ہے, زائد ہے. ٹوٹل 19 کمپنیاں اپر کیپ میں ہیں. لوور کیپ میں سارے پینی ہیں, FCIBL, FRCL, کونور انڈسٹری, PAKL, RUPL, SCL کو رہنے دیں. ٹوٹل آپ کے پاس جو ہے 5 کمپنیاں بن جاتی ہیں, اور ساری کی ساری آپ کے پاس جو ہے وہ لو والیوم والی کمپنیز ہیں. میجر پوائنٹس جی, UBL 282 بھائی ہم نے تو آج بھی سٹاپ لاس اس کا لگوا لیا تھا UBL کا, کہ چلیں جی اب 405 کا سٹاپ لاس لگا لیں. اب کل کے لیے سٹاپ لاس تھوڑا اوپر کر دیں گے, کیونکہ شیئر آلریڈی پرفارم کر رہا ہے. ٹریل سٹاپ لاس لگائیں گے, اگر ہٹ ہو جاتا ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. آج جیسے پرسنلی میرا بیفو کا سٹاپ لاس ہٹ ہوا ہے 119 پہ, تو میں نے کہا ٹھیک ہے یار, میرا تو ویسے ہی پرافٹ میں جا رہا ہے, مجھے اگر 25-30 روپے دے رہا ہے تو مجھے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. اب سٹاپ لاس ہٹ ہوتا ہے, ٹھیک ہے, ہو گیا, نئے شیئر میں چلے جائیں گے, نئے شیئر میں ٹریڈ لے لیں گے. UBL نے 282, نیشنل بینک نے 53, بینک الفلاح نے 52, OGDC نے 43, JVDC نے 42, PPL نے 31, INIL نے 14, اٹک ریفائنری نے 14, پیل نے 10, اور مری بیوری نے تقریباً جو ہے 9 پوائنٹ ایڈ کیے ہیں. ماڑی نے 51, بینک الحبیب نے 54, ایفرٹ نے 88, ایفرٹ کے رزلٹ ہیں, MCB نے 100 نکالے ہیں, میزان بینک نے 108, اینگرو ہولڈنگ نے 125, لکی نے 130, ہپکو نے 184, HBL نے 195, FFC نے 270. اب FFC کو جو مار پڑی ہے نا, وہ ایفرٹ کی وجہ سے پڑی ہے, کہ ایفرٹ کے رزلٹ جو ہے وہ کوئی بہت آؤٹ اسٹینڈنگ نہیں آئے ہیں, کہ اگر ایفرٹ کو مار پڑی ہے تو FFC کو بھی مار پڑ سکتی ہے رزلٹس میں. تو اس وجہ سے FFC کو بھی آج مار پڑی ہوئی ہے. حالانکہ FFC کی جو مار ہے آج کی, وہ میرے خیال سے بنتی نہیں تھی. انڈیکس کی کینڈل دیکھیں, بالکل سائیڈ وے کینڈل, اوپر بھی ویک, نیچے بھی ویک, درمیان میں چھوٹی سی باڈی. اب یہ جو کینڈل ہے نا, یہ ویٹ کر رہی ہے نیوز کا, کہ بھائی ہمیں کوئی نیوز مل جائے, ہمیں کنفرمیشن مل جائے. اب اسے کہتے ہیں کہ یہ جو کینڈل ہے نا, یہ بالکل آپ کو یہ نہیں بتائے کہ اس نے اوپر جانا ہے نیچے جانا ہے. اب یہ کینڈل ویٹ کر رہی ہے کہ بھائی ہمیں جو ہے کنفرمیشن چاہیے, ہمیں جو ہے نیوز چاہیے. نیوز جو ہے کنفرم کر دے گی کہ مارکیٹ میں کیا ہوگا آنے والے دنوں میں. آئی ہوپ سو. ایران نے جو بولا ہے کہ ہم پاکستان نہیں جا رہے ہیں, وہ میرے خیال میں کل یا پرسوں پاکستان آئیں گے, اور آنا بھی چاہیے. اگر وہ راضی نہیں ہوتے ہیں دین میرے خیال میں ایران پہ دوبارہ US سے اسرائیل کی طرف سے تگڑا اٹیک کیا جائے گا, اور پچھلی بار سے بھی زیادہ سخت اٹیک کیا جائے گا. 1-2 پوائنٹس باقی ہیں, ان پہ میرے خیال میں ڈسکشن ہو سکتی ہے, اور وہ مسئلے میرے خیال میں سولو ہو سکتے ہیں, کیونکہ پاکستان نے جو سٹیپ لیا ہے بہت اچھا سٹیپ لیا ہے, اور میرے خیال میں پاکستان ہی یہ مسئلہ حل کروا سکتا ہے. تو بہرحال دیکھیں ابھی ذرا معاملات کس طرف جاتے ہیں. ابھی T+2 والا معاملہ بھی پینڈنگ ہے, وہ واپس آ جائے تو چلیں ہمارے بروکر حضرات بھی خوش ہو جائیں گے. اور جو ہمارا سہولت اکاؤنٹ کی لمٹ تھی وہ آلریڈی انکریز ہو چکی ہے, وہ آلریڈی اس کا امپیکٹ آ چکا ہے. T+2 کا بڑا اچھا امپیکٹ آئے گا. اگر صلح ہو جائے تو ٹرمپ صاحب کا ایک جو ہے وہ دورہ پاکستان لگ جائے تو مارکیٹ میرے خیال میں زیادہ اچھی ہو جائے گی. لیٹس سی, دیکھتے ہیں کیا بنتا ہے اپ کمنگ ڈیز میں. بھلی آج یا کل تک خبریں مزید پازیٹیو ہونا سٹارٹ ہو جائیں گی. بل حافظ صاحب کا رابطہ ہوا ہے جی, کوئی ٹینشن کی بات نہیں ہے ابھی تک. تو بہرحال میں اس دن واٹس ایپ چینل پہ بھی یہی پوسٹ کر رہا تھا کہ حافظ صاحب جی ذرا کوشش کریں نا کہ ٹرمپ صاحب کا جو ہے نا ایک دفعہ یہ انٹرنیٹ وغیرہ بند کروا دیں, یہ ٹویٹ نہ کر سکیں. لیکن وہ پھر بعد میں یاد آیا کہ ایران والوں کا بھی کروانا تھا, کیونکہ آج جو ایران والوں نے جو بیانات دیے آج اس کی وجہ سے مارکیٹ کو مار پڑی ہے. لیکن سٹل مارکیٹ بہت اچھے والیوم کے ساتھ ہے. اپ کمنگ ڈیز میں انشاءاللہ مارکیٹ ہماری اچھا پرفارم
कर सकती है। इंडेक्स स्टिल मुझे अच्छा लग रहा है। और 27 तारीख को जी आपकी अगले सोमवार को ही शायद बन रही है, चेक कीजिएगा कि आपकी मॉनेटरी पॉलिसी भी आने वाली है, उसे भी ज़रा ज़हन में रखें आप लोग लाजमी। यूबीएल अगेन 9 मिलियन का वॉल्यूम 12 रुपये ऐड करके गया है, और अब मेरा इंशाल्लाह ये वाला टारगेट अगर हिट कर जाता ना, ये गैप फिल कर जाता है 430 से 440 तो मज़ा आ जाएगा। अब इसकी एक्स डेट थोड़ी सी दूर होगी, एक्स डेट इसकी 23 है भाई, देख लो। आज 20 है, मंगल को आपकी जो है वो 21 हो जाएगी, बुध को आपकी 22 हो जाएगी। तो जिसने निकलना है 22 तक निकल जाए। शेयर पैक 8 का डिविडेंड है, 22 को निकल जाए, नहीं तो शेयर आपका 23 को एक्स हो जाएगा। 22 तारीख को जिस प्राइस पे भी होगा 23 तारीख को उतना रुपए नीचे होगा जितना डिविडेंड है, मतलब कि 8 रुपये नीचे ओपन होना है। तो मेरे ख्याल में 8 से ज़्यादा ही होगा, 10-12 ज़्यादा ही हो जाता है, बल्कि मोस्टली जो है वो ज़्यादा ही नीचे ओपन होता है। तो बहरहाल देख लें, 22 तारीख को आपका मेरे ख्याल में मंगल बन रहा है, तो सॉरी बुध बन रहा है, तो बुध वाले दिन जिसने निकलना हुआ बेशक मेरे ख्याल में निकल सकता है। दोबारा नीचे मिलेगा तो आप लोग बेशक इसे ले लीजिएगा। साजगार के बारे में हर कोई बात कर रहा है, क्या कमाल की ईपीएस आई है। मैं तो पहले इस पर जो वीडियो बनाई है फेसबुक वगैरह के लिए, टिकटॉक के लिए, मुझे तो उसकी ईपीएस याद ही हो गई है। अब 106 की ईपीएस है, ठीक है, इस क्वार्टर की, और 3 क्वार्टर की 246 हो गई है, और 200% का डिविडेंड में बहुत अच्छा इंक्रीज़ है। अगर आप जाएंगे पिछले क्वार्टर की ईपीएस देखेंगे 66 की आप लोगों को मिलेगी, बिल्कुल जी, 150% का डिविडेंड था। अब ये जो ईपीएस है तीसरे क्वार्टर की 2026 की, अगर आप इसे 2025 के तीसरे क्वार्टर से कंपेयर करेंगे, देन ईपीएस 103 की थी, और डिविडेंड मेरे ख्याल में वहाँ पे 12% का था। चलिए चेक कर लेते हैं, मुझे तो अब याद ही हो गया ऑलमोस्ट, क्योंकि मैं पहले वीडियो बना रहा था तो मुझे याद हुआ पड़ा है ऑलमोस्ट। ये देखें जी 103 की ईपीएस है और 120% का डिविडेंड था। रिजल्ट बहुत आउटस्टैंडिंग जा रहे हैं। 246 की बन रही है 2026 के 3 क्वार्टर की मिला के, और यहाँ पे 2025 के 3 क्वार्टर की मिला के बन रही है 212, मतलब कि ग्रोथ बहुत अच्छी चल रही है। अपकमिंग फ्यूचर में साजगार अगर मैं कहूँ 2500 करेगा तो कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है। आज हालांकि 11 रुपये निकले हैं, कोई ज़्यादा नहीं निकले हैं। जितना मार्केट में ओवरऑल अप डाउन चल रहा था, पैनिक चल रहा था, इसे तो फिर रिजल्ट्स अच्छे ना आए होते तो आज ये लोअर लॉक होना चाहिए था, लेकिन रिजल्ट्स बहुत आउटस्टैंडिंग आए हैं भाई, बस ज़रूर प्रेफर करना चाहिए इसे, अच्छी चीज़ है साजगार बहुत। फ्लाइंग के रिजल्ट आए हैं जी, बिल्कुल एवरेज रिजल्ट। 0.29 की ईपीएस पिछले क्वार्टर की 0.29 की थी, पहले क्वार्टर की 0.19 की थी। अब आप चेक कर लें ज़रा इसकी 3 क्वार्टर की मिला के कितनी बन रही है। पिछले 3 क्वार्टर की तकरीबन बन रही थी 0.40 की बन रही थी, लेकिन एवरेज रिजल्ट है भाई, कोई अच्छे रिजल्ट नहीं है। इससे अच्छे आपको 100 शेयर मिल जाएंगे। पावर सीमेंट में चले जाएँ, पावर सीमेंट इससे ज़्यादा बेहतर है। टेक्निकली ये आपको गेन दे जाएगा, लेकिन मेरे ख्याल से बहुत ओवर प्राइस्ड है, ये आपको ज़्यादा अच्छे रिजल्ट लेके आ रहा है, तो इसे आप प्रेफर करें। प्लस ये आपका प्रोजेक्ट भी इनके चल रहे हैं, सिग्नेचर रेजिडेंसी चल रहा है, ग्लोब चल रहा है, बाकी आरिफ हबीब साहब का तो आपको पता ही है, उनके प्रोजेक्ट चलते रहते हैं, तो पावर मेरे ख्याल में उसकी निस्बत ज़्यादा बेहतर है। आज जी आपके ट्राई पैक फिल्म्स के रिजल्ट आए हैं। इस क्वार्टर की 1.05 की ईपीएस है, एवरेज ईपीएस है। अगर चलेगा तो शायद आपका जो है दोबारा उम्मीद है कि यहाँ से 160 की तरफ जा सकता है, लेकिन मैं आपको रिकमेंड नहीं करूँगा, क्योंकि इससे ज़्यादा अच्छे शेयर्स आपको मिल जाएंगे। इससे ज़्यादा जब अच्छे शेयर्स आपको मिल रहे हैं तो आप उन्हें प्रेफर करें तो ज़्यादा बेहतर है। और प्लस आजकल ये आपको ना तो कोई डिविडेंड अच्छा दे रहे हैं, प्लस ना ही कोई रिजल्ट कोई बहुत आउटस्टैंडिंग आ रहे हैं। पिछले साल -9 पे क्लोज़ की, इस साल जो है +1 पे भी घूम रहे हैं पहले क्वार्टर में। लेट्स सी देखते हैं अगले क्वार्टर में रिजल्ट्स क्या आते हैं। कैपिटल गेन के लिए किसी ने लेना है तो ठीक है, कैपिटल गेन आपको दे जाएगा 40-50% का, फ्यूचर में 100% भी दे सकता है। लार्ज कैप के रिजल्ट आए हैं, 0.97 की ईपीएस है पहले क्वार्टर की, बहुत अच्छी ईपीएस है, और 14 मिलियन का वॉल्यूम है। अब आप ये चेक करें, यहाँ पे पहले क्वार्टर की 0.44 बनी थी। अब आप इनका ओवरऑल रेवेन्यू वगैरह देखेंगे, सेल्स वगैरह देखेंगे, तो शायद जो है इस क्वार्टर से 2025 के इनकी कम होंगी, लेकिन ईपीएस इनकी जो है वो अच्छी बनी है, क्योंकि मैंने अभी तक इनकी रिपोर्ट जो है वो प्रॉपर डिटेल में रीड नहीं की है, लेकिन रिजल्ट ओवरऑल ईपीएस के लिहाज से तो मुझे अच्छे लग रहे हैं। 0.97 की ईपीएस है, पहला क्वार्टर हो गया है। लेट्स सी देखते हैं फ्यूचर में इंशाल्लाह अच्छा ही परफॉर्म करेगा, शायद शॉर्ट टर्म के लिए नीचे आ जाए, आपको 25 तक मिल जाए तो अच्छी बात है। आगे जी SCPL के रिजल्ट आए हैं, बहुत अच्छे रिजल्ट आए हैं, 1.64 की ईपीएस है। अब अगर आप इसे कंपेयर करेंगे 2023 के जो है तकरीबन जो है 3 क्वार्टर तक, तो फिर आपको थोड़ा सा डिफरेंस नज़र आएगा। 4.18 है या 4.2 है, इतनी कुछ है, क्योंकि मैं पहले वीडियो बना रहा था तो मुझे आइडिया हो गया था 4.22 है।
4.22 की EPS बनी थी और अभी बनी है 4.10, इस क्वार्टर की 1.64 और पिछले क्वार्टर की 2023 की 1.79। तो थोड़ी सी डिक्लाइन हुई है, लेकिन नीचे आ सकता है। नीचे आपको मिलता है 37 तक 35 तक तो ज़रूर लेना चाहिए। शेयर आपका ऑलरेडी बहुत ज़्यादा नीचे है और मेरे ख्याल में ये अपने इस लेवल को ब्रेक नहीं करेगा। अगर नीचे आया भी सही तो यहाँ तक आएगा, दोबारा शेयर आपका 50 प्लस मेरे ख्याल में कर जाएगा। EPQL के रिजल्ट इस क्वार्टर की 0.47 की EPS। अब मुझे तो पावर सेक्टर का फिलहाल के लिए फ्यूचर नज़र नहीं आ रहा। LPL वाले प्लांट बेच रहे हैं, नए बिजनेस की तरफ जा रहे हैं और अपना बिजनेस का नाम भी चेंज करेंगे। EPQL अब जो है आपका हाइब्रिड मॉडल पे आ गया है। कुछ जो है गवर्नमेंट से IPPs के पैसे लेगा स्टेट से, और कुछ उन्हें जितनी प्रोवाइड करेगा बिजली उसके उतने पैसे लेगा। तो हाइब्रिड मॉडल पे आ गए हैं। अब फ्यूचर मुझे कुछ नज़र नहीं आ रहा कि फ्यूचर में कोई बहुत ही आउटस्टैंडिंग आपको डिविडेंड दे। हाँ, वो अलग बात है, कैप्को की तरह आपको जो है कुछ डिविडेंड इनके पास जो है रिजर्व्स पड़े हों, रिजर्व्स में से आपको डिविडेंड देते रहें, वो चीज़ पॉसिबल है। लेकिन मेरे ख्याल में जल्द ये आपको जो है 22 और 20 वाले लेवल पे मिल सकता है। यूनिटी अगेन कैप है जी, चलें जी एंजॉय करें यूनिटी। अब देखें, अल्लाह करे फ्यूचर में, मैं तो कहता हूँ 14-15 करे। मैंने तो आपको बताया था कि फ्यूचर में ये डबल होगा। सुकून से रखें और देखें कब डबल होता है। अब जी क्लूवर वाला केस काफ़ी लोगों को समझ नहीं आ रहा। क्लूवर और बैंकल फलाह दोनों सेम जो हैं आपके केस हैं। क्लूवर की वैल्यू 10 से कम होके 1 पे आ गई है और शेयर जो आपका 70 पे कहीं क्लोज हुआ था आखिरी दिन, या आखिरी दिन की क्लोजिंग चेक करें 70.01, आज आ गया है 6.88 पे। और शेयर की जो प्राइस बनी थी आज 7 की, 7.30 का हाई लगाया है, 7.29 का 7 की इसकी जो है वो स्प्लिट की प्राइस बनी है और शेयर आपका 6.88 पे क्लोज हुआ है। फिलहाल के लिए आप लोग मेरे ख्याल में स्प्लिट वाले आइटम से दूर रहें तो ज़्यादा बेहतर है। फेस वैल्यू 1 पे आ गई है, नंबर ऑफ शेयर 10 गुना बढ़ गए हैं। बैंकल फलाह आधा हो गया है, 125 पे आपका क्लोज हुआ था और आज 7 मिलियन का वॉल्यूम है। शेयर आपका आ गया 65 पे और नंबर ऑफ शेयर्स आपके डबल हो गए हैं। अब आपने ये चेक करना है ये आपको साल का डिविडेंड कितना देता है। पिछले साल का डिविडेंड चेक करें, 3 रुपये और यहाँ पे 2.5 रुपये, 5.5, 5.5 और यहाँ पे आपका 2.5 रुपये, ये आपका बन गया जी 8 बन गया 8 और यहाँ पे आपका इसने दिया था जी तकरीबन 25% का, तो तकरीबन ये आपका जो है 10 रुपये प्लस का डिविडेंड दे रहा है। तो अब ये जो आपका 10 रुपये प्लस का डिविडेंड है ना, अब ये आपका आधा हो जाएगा। अब ये आपका डिविडेंड आ जाएगा 5 पे कहीं आ जाएगा, 5 नहीं तो 6 का आ जाएगा। लेकिन अब आपका डिविडेंड इतना हो गया है, अब अगर ये शेयर आपको 6 रुपये का डिविडेंड दे रहा है तो आपने उस लिहाज से इसे बाय करना है। अब आपने एक और चीज़ ये करनी है कि अगर ये शेयर आपको अपकमिंग ईयर्स में 5 से 6 रुपये का डिविडेंड देता है, अब आपने इसकी प्राइस देख ली है 65 है, चलें आपको 60 तक भी मिल जाएगा। अब आपने फैसल बैंक को ओपन करना है। अब आपने ये देखना है कि फैसल बैंक आपको कितना डिविडेंड दे रहा है, 20% और यहाँ पे 15, 3.5 और यहाँ पे आपका 5 बन गया है। पहले क्वार्टर का देख लें, 5 और तकरीबन 6.5 का दे रहा है। इसकी प्राइस 93 है, लेकिन ये सिर्फ इस वजह से शेयर आपका ऊपर जो है मूव कर रहा है क्योंकि ये शेयर जो है आपका शरिया है, शरिया कंप्लाइंट इस्लामिक बैंक है, तो इस वजह से ये शेयर आपका ऊपर मूव कर रहा है। आज अलबत्ता बैंकल फलाह का 61 का लो लगा है। अगर ये इतना डिविडेंड आपको साल का देता है 5-6 रुपए का, तो मैं तो आपको प्रेफर करूँगा कि भाई ज़रूर लेना चाहिए। लॉन्ग टर्म वालों के लिए ज़रूर रखें, लॉन्ग टर्म के लिए रखें। शेयर में ग्रोथ पॉसिबल होगी। 5-6 रुपये का डिविडेंड बहुत अच्छा डिविडेंड है। OGDC अगेन पॉजिटिव, 14 मिलियन का वॉल्यूम 316 पे गया था, रिकवरी अच्छी दी है। लेट्स सी 335 आप लोगों का टारगेट फिलहाल के लिए होना चाहिए। 335 क्रॉस करेगा तो 350। आज आपका PPL अगेन पॉजिटिव रहा है, बिल्कुल थोड़ा सा पॉजिटिव, 15 मिलियन का वॉल्यूम है। लेट्स सी एक अदद बड़ी कैंडल पड़े तो 250 करे, 260 करे, देन फ्यूचर में 280 290 करे। तो बल इंशाल्लाह ऑयल एंड गैस ने आज भी मार्केट को बचाया है। NML ने आज भी रिकवरी दी है। आज का लो 148 का और तकरीबन 4.6 मिलियन का वॉल्यूम है। वीकली कैंडल अच्छी है जी, इंशाल्लाह कम से कम 170 तक तो इसे जाना चाहिए। 1 आवर पे आप लोगों को जो है थोड़ा डाउन नज़र आएगा, लेकिन 15 मिनट पे 30 मिनट पे आपको अच्छी रिकवरी भी नज़र आएगी। कि शेयर अच्छा खासा नीचे गया था, लेकिन फिर शेयर ने जो है ओवरऑल अच्छी रिकवरी भी दी है। तो मुझे NML अच्छा लग रहा है। NML जो है आपका जो आपका सेक्टर है, इस सेक्टर में से टेक्सटाइल के सेक्टर में से मेरा फेवरेट है।
باقی آپ بے شک جو ہے انٹرلوپ کو بھی چیک کر سکتے ہیں، انٹرلوپ بھی اچھا شیئر ہے، لیکن مجھے جو ہے وہ فی الحال کے لیے جو ہے یہ زیادہ اچھا لگ رہا ہے NML، کیونکہ اس سے مجھے گروتھ اچھی نظر آ رہی ہے۔ بل ڈیویڈنڈ بھی آپ کو آج کل انٹرلوپ والے کچھ بہتر دینے لگ گئے ہیں، لیٹس سی دیکھتے ہیں، رزلٹ بھی بہتر آنے لگ گئے ہیں، دیکھتے ہیں 75 پہ ملے 70 پہ ملے تو ضرور لینا چاہیے۔ فیوچر میں امید ہے کہ یہاں تک تو جائے گا، 90 کر جائے گا، 90 95۔ بہرحال یہ آپ کا سیکٹر اچھا ہے، گروتھ کر سکتا ہے، لیکن سٹل اس سیکٹر پہ ورکنگ کوئی خاص نہیں ہو رہی ہے، جو سیدھی بات ہے۔ تو بل آپ کو پتہ ہے نشاط گروپ بہت سٹرونگ ہے، اس لیے نشاط والے گروپ کو مارنا بڑا مشکل کام ہوتا ہے۔ ایفرٹ کے آج رزلٹ آئے ہیں جی، اس کوارٹر کی EPS 2.17، پچھلے سال کی EPS اگر آپ دیکھیں گے زیادہ ہے 2.94 کی، 22.50% کا ڈیویڈنڈ تھا، اس دفعہ 20% کا ڈیویڈنڈ ہے۔ اب ایفرٹ کی دیکھیں نا، خوبی یہی ہے، جو کمائیں گے ڈیویڈنڈ میں آپ کو دے دیں گے۔ اب سال میں جو ہے جتنا بھی کمائیں گے میکسیمم جو ہے وہ آپ کو یہ ڈیویڈنڈ دے دیتے ہیں، جتنا زیادہ سے زیادہ یہ دے سکتے ہیں ایفرٹ والے آپ کو دے دیتے ہیں۔ اینگرو ہولڈنگ والے جو کمپنی ہے نا، ہولڈنگ ہے نا، تو اینگرو ہولڈنگ والے بے شک جو ہے فی الحال کے لیے جو ہے وہ کمپنی کی گروتھ کی طرف جا رہے ہیں۔ اب دیکھیں نا، یہ جو ابھی سیزن گزرا ہے نا، اس سیزن میں سیلز کم ہونی تھیں، ریزن آپ کے سامنے ہے، حالات تھوڑے ٹائٹ چل رہے تھے، انفلیشن بھی تھوڑی بڑی ہوئی تھی، انٹرسٹ ریٹ کے بھی خدشات چل رہے تھے، تو اس وجہ سے بھی تھوڑی سی سیلز ڈاؤن ہوئی ہیں۔ لیکن ابھی میرے خیال میں 1-2 ویک پہلے جو ہے ایفرٹ اور FFC، پچھلے ویک کی بات ہے، دونوں کی جو ہے یوریا کی پرائسز انکریز ہوئی ہیں۔ اب اس سے EPS پہ میرے خیال میں کوئی زیادہ فرق نہیں پڑنے والا۔ اور اب دوسری بات یہ ہے کہ ان کی سیلز اس وجہ سے بھی کم آئی ہیں کیونکہ کسانوں کو اگر کھاد چاہیے تو لازمی بات ہے انہوں نے جو کھاد منگانی ہے وہ کھاد مہنگی ہو رہی ہے، اور ریزن بھی یہ ہے کہ ایک تو پیٹرول اتنا مہنگا ہوا پڑا ہے، ڈیزل اتنا مہنگا پڑا ہے، تو جو چیز جو ڈیلیور کرنی ہے، جو آپ کے پاس فرائٹ کی کاسٹ لگتی ہے تو وہ بھی آپ کی بڑھ جاتی ہے نا، تو اس وجہ سے بھی تھوڑا بہت فرق پڑا ہے۔ لیکن میرے خیال میں پیٹرول کی اور ڈیزل کی پرائسز جیسے ہی نارمل ہوتی جائیں گی سیلز اچھی ہو جائیں گی۔ فی الحال کے لیے ایفرٹ کو مار پڑی ہے ریزلٹس میں، سیم FFC کو بھی آج مار پڑی ہے، حالانکہ ریزلٹ ابھی نہیں آئے ہیں لیکن 8-10 روپے ڈاؤن ہے۔ میرے خیال میں FFC میں تو بڑی اچھی اوپر چنٹی ہے، FFC کو آپ لوگ لازمی پریفر کریں۔ میرے خیال سے بہت زیادہ نیچے آیا، 510 تک آ جائے گا، اس سے نیچے ملا 500 پہ تو ضرور لیں بھائی، اس نے 100 روپے ایزیلی ایڈ کر جانے ہیں۔ بہت اچھا ہے، کمپنی بہت اچھی ہے، انشاءاللہ یہ شیئر آپ کا بہت آؤٹ اسٹینڈنگ شیئر ہے، پینک ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو چلیں جی، اگر کسی کا نا سٹل اگر واٹس ایپ کا گروپ جوائن نہیں ہو رہا ہے نا، تو میں یہاں پہ اپنا نمبر جو ہے وہ آپ لوگوں کے لیے مینشن کر دیتا ہوں، آپ بے شک جو ہے اس نمبر پہ رابطہ کر سکتے ہیں۔ اس پہ رابطہ کر کے نا آپ جو ہے مجھ سے پوچھ لیجئے گا، میں آپ کو ڈیٹیل جو ہے وہ شیئر کر دوں گا، اپنا جو ہے واٹس ایپ چینل کا میں نمبر مینشن کر دیتا ہوں، آپ بے شک نوٹ ڈاؤن کر لیں، 031662657373 0316 6265 373، اور دوسرا نمبر بھی نوٹ کر لیں 034776400664۔ جس نے جوائن کرنا ہے آپ بے شک اس واٹس ایپ نمبر پہ رابطہ کریں، میں آپ کو ساری ڈیٹیلز پرووائڈ کر دوں گا، میں آپ کو لنک لے دوں گا، آپ لنک سے جو ہے بے شک جوائن کر لیجئے گا۔ یہ دونوں نمبر ہیں، یہ آپ ریکارڈ کر لیں، نوٹ کر لیں، آپ بے شک جو ہے واٹس ایپ پہ رابطہ کر سکتے ہیں، میں آپ کو لنک جو ہے فارورڈ کر دوں گا۔ اور باقی آپ لوگوں کو بہتر پتہ ہے کہ ابھی جس طرح سے ہماری اپڈیٹس چل رہی ہیں، ابھی تھوڑی بہت مسٹیکس ہوں گی، لیکن چیزیں جو ہے ٹائم لگیں گی، ٹائم کے ساتھ چیزیں انشاءاللہ ہماری جو ہے بہتر ہو جائیں گی۔ یہ ٹرائی PF کی ایک اور نیوز آئی ہوئی ہے، ایفرٹ کی بھی یہ نیوز آئی، یہ بھی چیک کر لیجئے گا۔ دین مزید بھی کچھ خبریں ابھی جو آئی ہیں مارکیٹ کے بعد آئی ہیں، AHL کی بورڈ میٹنگ اناؤنس ہوئی ہے، یہ بھی چیک کر لیں۔ تو یہ ہم نے جو ہے اپنا بوٹ ایکٹیو کر کے رکھا ہوا ہے، مارکیٹ کے کلوز ہونے کے بعد اکثر میں بند کروا دیتا ہوں، اکثر چلتا رہتا ہے۔ تو یہ جو بھی خبریں آ رہی ہوتی ہیں نا، وہ ساری کی ساری آپ کو یہیں پہ ملتی رہیں گی۔ تو جس نے جوائن کرنا ہے آپ لوگ بے شک، میں نے آپ کو طریقہ کار جو ہے یوٹیوب جو ویڈیو ہماری یہ والی ہے اس کے سٹارٹ میں بھی بتا دیا تھا کہ آپ لوگوں نے کیسے میرے یوٹیوب کے چینل سے جا کے جوائن کرنا ہے، نہیں تو ادروائز بے شک آپ واٹس ایپ پہ رابطہ کر کے جوائن کر سکتے ہیں۔ اور ہمارا جو پریمیم گروپ ہے اس کے ایڈمیشن کے لیے آپ ویٹ کر لیں، انشاءاللہ ہمارا 24-25 تاریخ سے ہمارا انویسٹمنٹ گروپ اور سوئنگ ٹریڈنگ گروپ دونوں کے ایڈمیشن انشاءاللہ اوپن ہو جائیں گے۔ تو چلیں جی، آج کے لیے اتنا ہی جی۔ اگر کوئی شیئر ہوا جس پہ انالیسس کرنا ہوا، آپ لوگوں نے کمنٹ سیکشن پہ ضرور بتانا ہے۔ آپ لوگ ویڈیو کو لازمی لائک کیا کریں، بیل آئیکن کو ضرور پریس کر دیا کریں، اور ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ، فیملی کے ساتھ لازمی شیئر کریں، اور میرے واٹس ایپ چینل کو بھی آپ لوگ لازمی شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ جو ہماری کمیونٹی کا حصہ بن سکیں۔ تو چلیں جی، انشاءاللہ جی
आप लोग के साथ दोबारा मुलाकात होगी एक नई वीडियो के साथ। तब तक आप लोग अपने ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, फी अमान अल्लाह।